हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने मेरी पिछली 3 क्लासेस देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। तो चलिए चौथी क्लास हम और भी इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th क्लास और हमारी हेडिंग है परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर के अलावा हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है लंब। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमने कैसे सीखी थी, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, फिर हमने देखा था कि ये एंड कहाँ होता है, और लास्ट वन इसका काम क्या होता है। तो सेम है स्टार्टिंग, इसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वर्टेक्स से होने वाली है, जैसे कि मीडियन की थी हमारी माध्यिका की वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। इसका भी एंडिंग पॉइंट सेम है, अपोजिट साइड पे एंड होगा, ये सामने वाली भुजा पर। इसको विपरीत भुजा भी कह सकते हैं हम। काम क्या है, चलिए इसका काम समझते हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। ये ABC हमारा कोई ट्राइंगल है। हमें क्या करना है, हम एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या एक लंब ड्रॉ करना है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, सामने वाली साइड पे जाएगा, और काम क्या करेगा, देखिए इसका काम ये है कि ये सामने वाली साइड के साथ एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो काम क्या हो गया इसका, मेक्स राइट एंगल विद अपोजिट साइड, विपरीत भुजा के साथ समकोण बनाना। इसका काम क्या है, विपरीत भुजा के साथ समकोण बनाना। यानी कि A से स्टार्ट हुआ, सामने वाली साइड पे खत्म हुआ, और इसने काम क्या किया, सामने वाली साइड के साथ एक राइट एंगल बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, हमें बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। और ये इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया, फटाफट डेफिनेशन लिख लीजिए आप। ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है। एक ट्राइंगल में हम मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड, कितने परपेंडिकुलर, कितने लंब बना सकते हैं। तो देखिए, जितनी मीडियन बनी थी, जैसे मीडियन 3 बनी थी, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी कितने बनेंगे, 3। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 3 परपेंडिकुलर। ये सिंबल हमारा इसका सिंबल है, इसको हम ऐसे लिखेंगे हर बार, ये इसका सिंबल होता है। तो मैक्सिमम कितने परपेंडिकुलर बन सकते हैं, अधिकतम 3 लंब बना सकते हैं, अधिकतम 3 लंब बनेंगे। कैसे बनेंगे 3, देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ये ABC ट्राइंगल है, यहाँ से हमने एक 90 डिग्री डाला, इसका नाम AD हो गया। यहाँ से एक 90 डिग्री डाला, इसका नाम BE हो गया। और यहाँ से एक 90 डिग्री इसका नाम हो गया CF। ये लीजिए, हमने 3 90 डिग्री डालते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल था, एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने बना सकते हैं परपेंडिकुलर, 3 बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा काम का पॉइंट है। ये क्या कहता है, तीनों परपेंडिकुलर्स कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। जैसे तीनों माध्यिकाएं जहां मिल रही थी उसका नाम था केंद्रक, वैसे ये तीनों परपेंडिकुलर्स यानी जो तीनों लंब है जहां मिलेंगे उसका नाम होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। हिंदी में बड़ा इजी नाम है इसका, 3 लंब है, लंब जहां मिलेंगे तो लंब केंद्र। ठीक है, लिख देते हैं हम पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendiculars is called orthocenter. लंब का मिलन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। देखिए, मैं फिर फोकस कर रहा हूं कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप अपने नोट्स जरूर बनाइए। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो किसी काम के नहीं। आप चाहोगे तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, लेकिन PDF से पढ़ने में वो मजा नहीं आता जो खुद के नोट्स में पढ़ने में आता है। खुद के नोट्स आपकी राइटिंग में होते हैं, आप स्टार लगाते हो, अलग अलग कलर से लिखते हो, तो आपको एक मजा ही अलग आता है, रिविजन करने में बहुत मजा आता है। PDF से कभी भी अच्छे से रिविजन नहीं होता है। तो चलिए, ये हमारा था सेकंड पॉइंट, हमने लिख दिया है। फटाफट दोनों पॉइंट उतार लीजिए। देखिए थर्ड पॉइंट का नाम है लोकेशन।
किसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं हम? लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, यानी लोकेशन ऑफ लंब केंद्र। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, 3 ट्रायंगल बनाने हैं। ये पहला ट्रायंगल मैंने बनाया, ये दूसरा ट्रायंगल बनाया, ये मैंने तीसरा ट्रायंगल बनाया। इसका नाम भी ABC है, इसका नाम भी ABC है, और इसका नाम भी ABC है। ये हमारा कैसा है, एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज, और ये अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल हैं। फटाफट 3-3 एल्टीट्यूड्स बनाइए इनके अंदर, और बताइए मुझे कि इसका लंब केंद्र कहाँ बन रहा है आपका। जल्दी से ये काम आप पहले खुद कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने इसका डायग्राम ऐसा बनाया होगा। देखिए, यहाँ 90 डिग्री, 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 यहाँ 90 डिग्री। आपके हिसाब से ये यहाँ मिला होगा, ये यहाँ मिला होगा, और ये यहाँ मिला होगा। काफ़ी लोगों ने ऐसा बनाया होगा, काफ़ी मतलब 50% से ज़्यादा लोग ऐसा ही बनाते हैं फर्स्ट टाइम जब वो बना रहे होते हैं। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये डायग्राम आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों डायग्राम आपने गलत बनाए हैं। क्यों गलत बनाए, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपने डायग्राम बनाया ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ आपने क्या गलती की है वो समझिए। ये हमारा A पॉइंट है, और A से हमें क्या करना था, सामने वाली साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ करना था। एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे ये कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पे आप कितने 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर होगा सिर्फ एक। यहाँ से सिर्फ यही एक 90 डिग्री बनेगा। बाकी जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करोगे इधर, इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन के बीच सिर्फ एक ही 90 डिग्री बनता है। तो आप मुझे बताइए, ये पॉइंट है, BC हमारी लाइन है, A से मुझे BC पे 90 डिग्री ड्रॉ करना था, तो क्या ये AB खुद वो 90 डिग्री नहीं है क्या? ये AB 90 डिग्री नहीं बन रहा क्या? आपने ऐसे बीच में 90 डिग्री दूसरा कहाँ से बना दिया, या इधर इधर कैसे बन जाएगा, बताओ आप मुझे। तो A से BC पे जो 90 डिग्री बनेगा वो यही लाइन होगी जो ऑलरेडी बनी हुई है। इसी तरीके से C से मुझे AB के ऊपर 90 डिग्री डालना है, तो वो यही लाइन रहेगी जो बनी हुई है। तो 2 लाइनें हमारी यहाँ मिल चुकी है। तीसरा B से जो 90 डिग्री बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो इस ट्रायंगल में तीनों 90 डिग्री जो मिल रहे थे वो ये पॉइंट था, और इस ट्रायंगल में जो तीनों 90 डिग्री बन रहे हैं वो हमारा पॉइंट कौन सा है? वो हमारा पॉइंट है ये वाला। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम में ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे A से BC के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। आप बताइए, क्या A से BC पे इस साइड पे 90 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं होगा। 90 डिग्री वाली लाइन हमेशा ऐसे आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस CB को मुझे इस तरफ बढ़ाना पड़ेगा। मैं CB को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ऐसे एक्सटेंड करूँगा, और यहाँ से एक 90 डिग्री आएगा जो कि इसको यहाँ काटेगा। क्लियर? इसी तरीके से C पॉइंट से मुझे AB के ऊपर 90 डिग्री डालना है, तो वो इस तरफ तो बन नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, AB को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से जो 90 डिग्री आएगा वो ऐसा होगा। और ये जो दोनों 90 डिग्री आए हैं ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। और तीसरा जो B से मुझे सामने वाली साइड पे 90 डिग्री डालना है, वो क्या होगा, इन दोनों जो जहाँ ये दोनों मिले हैं यहीं से वो निकलेगा। देखिए, ये थोड़ा सा इधर चला गया, कोई बात नहीं, हम ऐसे मान लेते हैं। तो अब देखिए, ये ABC हमारा एक्चुअल ट्रायंगल था। A से जो 90 डिग्री गया वो ये है, C से जो 90 डिग्री गया वो ये है, B से जो 90 डिग्री गया वो ये है। तीनों कहाँ मिल रहे हैं हमारे? तीनों मिल रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो ऑर्थो सेंटर की लोकेशन है वो लोकेशन ट्राइंगल चेंज होने के साथ वो लोकेशन चेंज हो रही है। जैसे सेंट्रोइड की बात करें, केंद्रक की बात करें, वो तीनों ही केस में ट्राइंगल के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो पहले केस के अंदर वो क्या है, ट्राइंगल के अंदर है। सेकंड केस में वो बी वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? राइट एंगल वर्टेक्स, यानी कि
समकोण शीर्ष। पहले केस में क्या हुआ, त्रिभुज के अंदर बना इनसाइड ट्रायंगल। सेकंड केस में राइट एंगल वर्टेक्स जो है हमारा समकोण शीर्ष है, वहां पे ऑर्थो सेंटर बन रहा है। तीसरे केस में कहां बन रहा है ये, तीसरे केस में ये ट्रायंगल से बाहर चला गया, तो हम इसको लिखेंगे आउटसाइड ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, आउटसाइड ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के बाहर। तो दोबारा से इस चीज को समझिए, अगर न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर है, जो लंब केंद्र है, वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर है कहां बनेगा, जो समकोण शीर्ष है, जहां 90 डिग्री बन रहा है, जो वर्टेक्स है वहीं पे बनेगा। और तीसरे केस में जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, तब हमारा लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछ लेगा एसएससी के अंदर एग्जाम में कि बताइए एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 100 डिग्री है, तो इसका लंब केंद्र कहां बनेगा। आपको ऑप्शन दे देगा ट्रायंगल के अंदर, बी पॉइंट पे, या ट्रायंगल के बाहर, या इनमें से कुछ नहीं। तो ऐसे में हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर बन रहा है, इसमें 90 डिग्री पे बनेगा और इसमें ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट पे, लोकेशन बहुत मैटर करती है। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नॉर्मल हर बंदा इस क्वेश्चन को गलत करता है, फर्स्ट टाइम जो पढ़ता है वो इसको गलत ही करता है, उसके बाद जब एक बार सीख लेते हो फिर कभी गलती भी नहीं होती, इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इस पे भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या कहता है, ध्यान से समझिए। इसको मैं क्वेश्चन की फ्रेम में लेता हूँ कि सीधा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इन ए ट्रायंगल ABC angle A equal to 70 degree. If O is orthocenter, find angle BOC. ये क्वेश्चन आ गया, हिंदी में लिखते हैं हम, एक त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, यदि O लंब केंद्र हो तो कोण BOC ज्ञात करें। बस इतना सा क्वेश्चन होगा और कुछ भी नहीं लिखा होगा, डायग्राम भी नहीं आएगा, डायग्राम भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो समझते हैं, चलिए इसको। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और इसके अंदर कोई O पॉइंट है जिसको हमने लंब केंद्र कहा है। ये एंगल हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ऐसा सा हमारा डायग्राम बन गया। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पहली बात, O हमारा लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, तो ये O किसके मिलने से बना होगा। लंब केंद्र कब बनता है, जब क्या मिलते हैं, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या लंब। तो इससे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि BO को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। मान लीजिए इसका नाम हम ले लेते हैं BE। ऐसे ही CO अगर आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, इसका नाम ले लेते हैं हम CF। अब आप जरा गौर से देखिए, AFOE, क्या ये एक चतुर्भुज है, बिल्कुल चतुर्भुज है। और क्या इस चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा होता है 360 डिग्री। क्लियर ये चीज। अब दूसरी बात, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 हो जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, मैं यहां टर्म लिख लेता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में हम इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये हमारा चतुर्भुज का सिंबल है। तो देखिए, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जो AFOE है, यहां कोई ना कोई ऐसा सर्कल बन रहा है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी खासियत क्या होती है, एक ऐसा सर्कल होता है और इसके अंदर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, इसके अंदर
ये ले लिया जैसे मैंने ABCD। तो ये हमारा एक चक्र के अंदर बना है, मतलब इसके जो चारों पॉइंट हैं, जो वर्टेक्स हैं, वो सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी खासियत क्या होती है, आमने सामने के जो एंगल हैं वो उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है, आमने सामने के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। और किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए AFOE अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, सही बात है। तो क्या ये दोनों मिलके भी 180 नहीं बनाएंगे क्या, बताइए बनाएंगे। तो इससे मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों एंगल मिलके 180 बनाएंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो मैं यहां लिखता हूं एंगल A प्लस एंगल EOF इक्वल टू 180, ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। और दूसरी बात मुझे दिख रही है कि एंगल EOF जो है वो एंगल BOC के बराबर है। ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ऐसे जा रही हैं, देखिए। तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा क्या, क्यों होगा, पहली क्लास में मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों मिलके 180 हो रहे हैं, इसकी जगह मैं इसका नाम लिख रहा हूं BOC का। तो BOC प्लस A मिलके भी कितना बनाएंगे 180 डिग्री। तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आया, एंगल A प्लस एंगल BOC मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। ये हमारी लाइन होगी जो कि काम की है, जो हमें याद रखना है, इस लाइन को हम याद रखेंगे। तो अगर एंगल ये 70 है तो BOC बता दीजिए क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल BOC क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल A, यानी कि 180 माइनस 70 यानी कि 110। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, हमें ये डायग्राम ध्यान रखना है। तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्या याद रखना है हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि ये ABC ट्राइंगल है और ये BOC है। हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एंगल A प्लस एंगल BOC मिलके हमेशा 180 डिग्री बनाएंगे, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। और कंडीशन क्या है, ये O क्या होना चाहिए, ये O होना चाहिए हमारा लंब केंद्र। क्या होना चाहिए, लंब केंद्र, और दो सेंटर। बस इतनी सी बात आप अच्छे से एक साइड में लिख लीजिए, ये हमें जो याद रखना है। और दूसरी बात, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आमने सामने के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एक तो हमने यहाँ पे सीखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, और दूसरी हमने ये प्रॉपर्टी सीखी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये, इसको हमें याद रखना है। ये कैसे हुआ ये मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया, क्लियर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोबारा से समझ लीजिए, ये दोनों मिलके हमेशा 180 बनाएंगे। अब जल्दी से लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फटाफट लिखिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से समझते हैं चीज़ों को हम। इस बार मैं डायग्राम से ही बात करूंगा सिर्फ। ये लीजिए ABC है और ये BOC है। ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है 50 डिग्री। वो पूछ रहा है एंगल BOC बताओ जल्दी से क्या है, और O हमारा क्या है, लंब केंद्र, और दो सेंटर। जल्दी से बताइए BOC क्या हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये 50 है, ये 60 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 70। अब ये 70 है तो ये दोनों मिलके 180 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 110। ये लीजिए आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी को मैं थोड़ा सा देखिए टेढ़ा कर रहा हूँ, डायग्राम को ही टेढ़ा कर दूंगा, फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये लीजिए ABC ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एंगल आपको 80 दे रखा है और ये हमारा O है। O क्या चीज है, यही है। यहाँ एंगल पूछ रहा है AOC कितना होगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये डायग्राम सिर्फ टेढ़ा हुआ है, इसको आप ऐसे समझिए कि A और ये मिलके 180 था, तो इधर क्या होगा, ये और ये मिलके 180 बनाएगा। ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस कीजिए, कितना आ गया 100।
तो AOC कितना आ गया 100, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो A प्लस BOC कितना होगा 180, B प्लस AOC कितना होगा 180, C प्लस AOB कितना होगा 180। तो मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ। देखिए एंगल A प्लस एंगल BOC 180, एंगल B प्लस एंगल AOC 180, एंगल C प्लस एंगल AOB 180। ये लीजिए हमने तीनों ही लिख डाले। एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ पहले वाले से ही समझ जाना चाहिए, लेकिन किसी को अगर लगे कि नहीं बाकी दोनों भी लिखनी है तो बाकी दोनों इक्वेशन भी आप लिखिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% निकल के आता है और वो हमें बिल्कुल सही करना है। एक ही प्रॉपर्टी याद करनी है, ये प्लस ये 180 होता है, बात खत्म। कब होता है, जब ये ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे O क्या चीज है, लंब केंद्र है हमारा, ऑर्थो सेंटर है, और कहीं मत लगा देना ये प्रॉपर्टी, ठीक है। पता लगा कि यहाँ मीडियन दे रखी है कि ये सेंट्रोइड है और आप वहां पे भी ये वाली प्रॉपर्टी मार के आ गया, ऐसा मत कर देना। हालांकि मीडियन पे ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्वेश्चन बनता ही इसी पे है, लेकिन आगे ये एक दो नाम और बताऊंगा। जैसे O की जगह यहाँ पे X लिख दे और बोल दे वो इन सेंटर है, अंत्य केंद्र है, तब क्या करोगे, आगे अगली क्लास के अंदर ये भी पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही सीखना है कि लंब केंद्र का मतलब क्या है, कि एंगल A प्लस BOC 180 होगा, B प्लस AOC 180 होगा, C प्लस AOB 180 होगा। एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से लंब केंद्र, क्लियर। और एक क्वेश्चन बनता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, उसकी भी हमने डेफिनेशन सीख ली है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, कि कोई भी एक सर्कल होगा, उसके अंदर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटर ले लीजिए जिसके चारों जो पॉइंट्स है, वर्टेक्स हैं, वो कहाँ बन रहे हो, सर्कल पे बन रहे हो। इसकी खासियत क्या होगी, आमने सामने 180, आमने सामने 180। इतनी सी प्रॉपर्टी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सीख लिया, और ये हमारा हो गया लंब केंद्र के बाद। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड लंब। इसके सिर्फ 4 ही पॉइंट थे हमारे, चारों पॉइंट हमने बहुत अच्छे से कर लिए। नेक्स्ट क्लास लेने से पहले इन दो जो हमने अभी तक 4 क्लासेस लिए, चारों को रिवाइज कीजिए, तब आपको 5वीं क्लास में और ज़्यादा मजा आएगा। देखिए मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने 10 बार SSC CGL का एग्ज़ाम दिया है और 10 के 10 बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर है। क्यों क्लियर है, कि मैंने एक बार अच्छे से बिल्कुल मन लगा के मेहनत की थी, और वही मेहनत मेरे हर बार काम आती है। तो आप भी एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है एक बार अच्छी मेहनत करने की। तो एक बार अच्छे से मेहनत कीजिए और ख़त्म कीजिए, फिर जो पोस्ट आप चाहेंगे वो पोस्ट आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।